Since we are starting our new topic of CNS, CNS क्या हो या नर्वस सिस्टम बोलो कि हमने अपना सेकंड टॉपिक लेके आ रहे हैं। फर्स्ट हमने जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम थी उसको पूरा कंप्लीट किया। आज हम साइनेप्स लेने वाले हैं। साइनेप्स पे हमारा टॉपिक फॉर डिस्कशन है डिफिनीशन, साइनेप्स होता क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स, टाइप्स ऑफ साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल इवेंट्स एट साइनेप्स एंड इनिबिशन एट साइनेप्स एंड प्रॉपर्टीज। इसमें अभी हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रिकल इवेंट एट साइनेप्स तक। एक वीडियो और आएगी जिसमें इनिबिशन और प्रॉपर्टीज अलग से होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। तो देखो डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। साइनेप्स होता क्या है? दिस इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, सिंपली साइनेप्स को बताया गया है कि दो न्यूरॉन्स जो के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। तो मतलब साइनेप्स मतलब क्या, वो कौन से दो न्यूरॉन होंगे? एक होगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, एक होगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, उस दोनों के बीच के जंक्शन को हम लोग बोलेंगे साइनेप्स। अब सेरिंगटन ने ये टर्म बताया था। सेरिंगटन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि साइनेप्स का टर्म दिया। ठीक है, और उन्होंने साइनेप्स को बोला था एज अ साइट ऑफ कंटिग्यूटी। देखो साइट ऑफ कंटिग्यूटी बोला, कंटिन्यूटी नहीं बोला। कंटिग्यूटी का मतलब ये होता है कॉन्टैक्ट विदाउट कंटिन्यूएशन। मतलब ये जो दोनों न्यूरॉन है वो कंटिन्यू तो है, आपस में कंटिन्यूअस तो है, बट विदाउट कंटिन्यूएशन। मतलब वो फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन की बात कर रहे थे, एनाटॉमिकल कंटिन्यूएशन की बात नहीं कर रहे थे। मतलब दोनों आपस में टच नहीं किया हुआ, सटा हुआ नहीं है, दोनों एक दूसरे चिपका हुआ नहीं है, बट दे आपस में कंटिन्यूअस है। दैट्स कॉल्ड फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन। वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे कंटिन्यूअस है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से क्या निकल रहा है जो पोस्ट साइनेप्टिक में जा रहा है, जो एक कंटिन्यूसिटी बना रहा है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको सीधा सीधा बोलते हैं फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच का एक जंक्शन होता है एंड दैट इज द फंक्शनल जंक्शन। वहाँ पे कुछ फंक्शनल एक्टिविटीज हो रहे हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। फॉर बीइंग साइनेप्स देयर मस्ट बी टू न्यूरॉन। और साइनेप्स होने के लिए दो न्यूरॉन की जरूरत है। दैट इज द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन एंड दी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन का काम क्या है? जो कैरी करता है इंपल्स टुवर्ड दी साइनेप्स। ठीक है, जो क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है इंपल्स को टुवर्ड दी साइनेप्स। एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विच कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द साइनेप्स, जो साइनेप्स से दूर लेके जा रहा है। अब मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर होगा। डोंट वरी, देखो ये फिगर देखो, दैट इज द एक्सॉन, देख रहे हो एक्सॉन, एंड दैट इज द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन है तो क्या है? दिस इज द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, उसी का मेम्ब्रेन है प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन। एंड देखोगे दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब मुझे पेन लेने दो। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये देखो, दिस इज द प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड दिस इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड जो इसी दोनों के बीच में जो जो जंक्शन बन रहा है प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक बीच में, दैट इज द साइनेप्स, दिस इज द साइनेप्स। ठीक है, एंड व्हाट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट? देयर इज अ स्पेस बिटवीन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन व्हिच इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्स इज द फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक, अपने यही बताया आपको कि दो न्यूरॉन्स होना जरूरी है। एक देख रहे हो नीचे वाला न्यूरॉन है, दिस इज द अपर वाला न्यूरॉन। एक न्यूरॉन ये हो गया, एक न्यूरॉन ये हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहा है? साइनेप्स बना रहा है। तो अभी तक हमने आपको बेसिकली साइनेप्स के बारे में क्या क्या बताया। इट इज अ फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, इट इज अ साइट ऑफ कंटिन्यूटी। देखो ये आपस में कंटिन्यूअस नहीं है, ये आपस में कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये आपस में कंटिन्यूअस नहीं है। देख रहे हो, देखो आपस में कहीं कंटिन्यूअस दिख रहा है, आपस अटैच नहीं है, बट ये विद द हेल्प ऑफ द केमिकल्स, ये केमिकल्स यहाँ सीक्रेट हो रहे हैं। हम लोग अभी पूरी डिटेल पढ़ेंगे, तो इससे ये कंटिन्यूअस है। इसलिए इसको सेरिंगटन ने बोला था इट इज अ साइट ऑफ कॉन्टिग्यूटी, नॉट अ कंटिन्यूटी। कॉन्टिग्यूटी मतलब होता है कंटिन्यूअस विदाउट कंटिन्यूएशन। मतलब क्या हुआ? बिना जुड़े ही ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे देखते हैं, फिर अपना और आपको अच्छे से डिटेल पता चलेगा। नाउ तो हमने फर्स्ट टॉपिक अपना क्या लिया था, दैट इज द डेफिनेशन। वी कंप्लीटेड द डेफिनेशन पोर्शन। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स? ठीक है, साइनेप्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट वेरीज अबाउट द वेरीज थ्रू द नर्वस सिस्टम, इट वेरीज थ्रू आउट द नर्व। देखो ये जो साइनेप्स का स्ट्रक्चर है ना वो वेरी करता है। क्यों ऐसा होता है बता रहा हूँ, क्योंकि साइनेप्स जो बनता है ना वो डिफरेंट टाइप का साइनेप्स बनता है। जब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ साइनेप्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे साइनेप्स बनता है। इसलिए जो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना साइनेप्स का, वो अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि साइनेप्स के टाइप्स अलग अलग हैं, अलग अलग टाइप का साइनेप्स बनेगा। जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं एक्सोडेंड्राइटिक, एक्सॉन और डेंड्राइट के बीच में साइनेप्स बने, दैट इज द एक्सोडेंड्राइटिक वन। बट साइनेप्स एक्सोनिक भी बनता है, मतलब एक्सोन के बीच में, तो वहां पे क्या होगा? साइनेप्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए हमने बोला इट वेरीज थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं साइनेप्स के, हम लोग उसके बारे में देखते हैं। दैट इज द साइनेप्टिक नोड।
साइनेप्टिक नॉब क्या होता है? दैट इज द टर्मिनल बटन या टीलोडेंड्रिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। मैं एक न्यूरॉन का फिगर ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट, तो खाली स्पेस है यहाँ पे ना, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। देखो देखो दैट इज दी सोमा और सेल बॉडी। देखो मेरा फिगर उतना, मतलब डायग्राम उतना पोर्शन अच्छा नहीं है, डोंट वरी, इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, एंड दैट इज दी सोमा, दैट इज दी सोमा और सेल बॉडी, दैट इज दी सोमा, ये सेल बॉडी इन्हीं को बोलते हैं, एंड दैट इज दी एक्सॉन, ठीक है। यहाँ पे ना माइलिन की कवरिंग होती है एक्सॉन में, दिस इज दी माइलिन की कवरिंग, और इसके बीच में जो स्पेस होता है दैट इज दी नोड ऑफ रेनवियर, एनआर, नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बात करते हैं साइनेप्टिक नॉब के बारे में। तो साइनेप्टिक नॉब वो स्ट्रक्चर होता है कि देखो ये सब में माइलिन होती है, बट माइलिन क्या होती है ना, टर्मिनल इंड पे, किसी भी न्यूरॉन के टर्मिनल इंड, दैट इज द टर्मिनल इंड ऑफ द न्यूरॉन, टर्मिनल इंड ऑफ द न्यूरॉन, टर्मिनल इंड पे जाके माइलिन हट जाता है। तो माइलिन हट जाता है ना, तो वो एक बटन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, दैट इज दी नोन एज दी टर्मिनल बटन्स, और टीलोडेंड्रिया इसी को साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं, ठीक है। उसी साइनेप्टिक नॉब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट मी डिस्कस अबाउट द साइनेप्टिक नॉब इन डिटेल, सो डोंट वरी। तो चलो अपने आगे वाले पार्ट पे चलते हैं। नौदी हम लोग बात करते हैं साइनेप्टिक नॉब क्या होता है, बता दिया आपको। एंडिंग ऑफ प्री साइनेप्टिक एक्सॉन वेयर माइलिन शीथ ब्रेक्स, वही बताया कि प्री साइनेप्टिक एक्सॉन का एंडिंग वाला पोर्शन जहाँ पे माइलिन शीथ ब्रेक कर जाता है, दैट इज योर साइनेप्टिक नॉब। अब देखो साइनेप्टिक नॉब में होता क्या क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स हम सारा फिगर में आपको दिखाएंगे, डोंट वरी। तो साइनेप्टिक नॉब के अंदर सबसे पहला स्ट्रक्चर है साइनेप्टिक वेसिकल्स। साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होता है, द साइटोप्लाज्म ऑफ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन कंटेन वेसिकल्स अप्रॉक्स 50 नैनोमीटर डायमीटर गैदर्ड नियर द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन के पास ना ये साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं 50, इनका डायमीटर क्या होता है 15, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द साइनेप्टिक वेसिकल, देयर आर अप्रॉक्स 50 नैनोमीटर इन डायमीटर्स, और वो मेम्ब्रेन्स में पूरे गैदरिंग किया होता है, बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं एक साइनेप्टिक नॉब में। वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं, द केमिकल ट्रांसमीटर, दे हैव द पैकेट्स फॉर द केमिकल ट्रांसमीटर। हमने बताया था ना कि न्यूरॉन्स आर द साइट ऑफ साइनेप्स आर द साइट ऑफ द कंटिग्यूटी, मतलब कंटिन्यूअस विदाउट कंटिन्यूएशन। तो मतलब वो बिकॉज ऑफ द केमिकल ट्रांसमीटर्स, और वो क्या है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइनेप्टिक वेसिकल्स में प्रेजेंट है, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्साइटेशन और इनिबिशन ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। नेक्स्ट इन द चेन, मतलब क्या है कि वो जो केमिकल ट्रांसमीटर है वो किसके लिए, एक्साइटेशन, मतलब वो न्यूरॉन्स को एक्साइटेट करने के लिए और इनिबिट करने के लिए डिपेंडेंट है, द केमिकल ट्रांसमीटर्स, एंड दिस केमिकल ट्रांसमीटर इज नोन एज द न्यूरोट्रांसमीटर्स। वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड डाउन अलोंग द माइक्रोट्यूब्यूल इन द एक्सॉन। अब देखो क्या होता है, ये जो वेसिकल्स होते हैं उनको क्या है, वेसिकल्स होते हैं ऊपर में, उनको नीचे आना पड़ता है, क्योंकि वो नीचे कैसे आएंगे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास उनको आना है ना, तभी तो वो जाएंगे साइनस बनाने के लिए। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक स्ट्रक्चर होता है जो उनको नीचे लाने में हेल्प करता है, अभी फिगर दिखाएंगे आपको, पूरा क्लियर करेंगे। टाइप्स ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल, अब जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं उनके क्या क्या टाइप है, स्मॉल, क्लियर टाइप। जो छोटे होंगे और क्लियर होंगे उसमें कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल हैं वो कौन से होंगे, एसिटाइल कोलिन, ग्लाइसिन एंड गाबा। आपको इनके नाम पता होने चाहिए कि व्हाट इज देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसमें स्मॉल एंड क्लियर टाइप आर एसिटाइल कोलिन, ग्लाइसिन एंड गाबा। स्मॉल एंड डेंस टाइप कंटेन्स कैथेकोलामीन्स, लार्ज एंड डेंस टाइप कंटेन्स न्यूरोपेप्टाइड्स, ओके। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए सिंपली। अब देखो साइनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं ना वो एक्साइटेटरी होते हैं, वो सर्कुलर शेप के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो कि न्यूरॉन्स को एक्साइट करेंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, दे आर दी सर्कुलर्स, एंड जो इनिबिटरी होंगे, जो इनिबिट करेंगे, दैट इज द फ्लैट और एलोंगेटेड। तो चलो पहले फिगर एक बार आप लोग देखते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नाउ अब हम लोग बात कर रहे हैं, दीज आर दी, यहाँ पे देखो आई एम टेलिंग यू, मार्कर पेन ले, देखो दिस इज योर, देखो ओके सॉरी, तो देखो दिस इज योर साइनेप्टिक वेसिकल, मैंने जिसके बारे में बात की। साइनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में क्या बताया आपको, इट इज ये साइटोप्लाज्म में होती है, किसकी, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज दी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसके साइटो, ये इसका साइटोसोल वाला एरिया है, दैट इज दी साइटोप्लाज्म,
ठीक है, दैट इज दी साइटोप्लाज्म, सी से साइटोप्लाज्म नोट किया है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। वेसाइकल्स में क्या है, वेसाइकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर होंगे, दैट इज द केमिकल ट्रांसमीटर। इनका डायमीटर बताया था 50 नैनोमीटर, और देखो गैदर्ड है, देख रहे हो कितना सारा है, दे आर द गैदर्ड एंड दे कंटेन द केमिकल ट्रांसमीटर्स एंड दैट केमिकल ट्रांसमीटर इज नोन एज दी न्यूरोट्रांसमीटर। इनका काम क्या है, देखो यही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे साइनेप्स बनाने के लिए, और ये जाके बाइंड करेंगे जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दिस इज दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जिन पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो अभी हमारा ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है कि कहाँ पे क्या बाइंड करेंगे, बस हमें समझना है कि सिनेप्टिक वेसिकल क्या है। ठीक है, सिनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में हमने देख लिया, आपको क्या क्या चीज़ है इनमें इंपॉर्टेंट, और हमने बताया था माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज दी यहाँ के ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। आई शो यू, यहाँ पे प्रेजेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, और यही माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करता है ना कि आपका ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होगा कि ये जो वेसिकल्स हैं इनको, ये जो वेसाइकल्स हैं उनको नीचे की ओर लेके आना, वेसाइकल्स को नीचे की ओर लाना और रिलीज कराना। अभी हमको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे कैसे रिलीज होता है, क्या नहीं होता। मैंने सिनेप्टिक वेसाइकल्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया, क्योंकि मैंने उसी को बताया था और मैंने उसको क्लियर किया। तो मैंने बताया था 3 टाइप के होते हैं, स्मॉल और क्लियर टाइप में, एसिटाइलकोलिन, गाबा, ठीक है, एंड फिर मैंने बताया और भी सारे टाइप, और मैंने बताया इंपॉर्टेंट चीज़ की इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर और एक्साइटेटरी को कैसे पता करना है, तो मैंने सब आपको बताया। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। Now let's come to our topic is the sorry Now we're talking about the types of synaptic vesicles। बताया स्मॉल क्लियर में एसिटाइलकोलिन, ग्लाइसिन एंड गाबा, स्मॉल डेंस वाला हो गया कैटेकोलामिन्स, लार्ज डेंस हो गया कंटेन न्यूरोपेप्टाइड्स। बताया एक्साइटेटरी सर्कुलर होंगे, सर्कुलर आर दी एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी आर द फ्लैट और इलॉन्गेटेड। अब देखो क्या होता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बताऊंगा। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, अभी आपको फिगर में दिखाया था, दैट इज दी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ना वो प्रोवाइड करती है एटीपी फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एटीपी प्रोवाइड करती है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ना, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। वो क्या कर रही है, एटीपी दे रही है, क्यों, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो सिनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर है वो सिंथेसाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो इट इज द नर्व मेम्ब्रेन विच इज इन क्लोज अप्रोक्सिमिटी विद द मेम्ब्रेन ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक सेल। आपने देखा था प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट थे, विद द गैप, with the present in between the gap is known as synaptic cleft, जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो नर्व इंपल्स जनरेट हो रहा है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता कैसे, मतलब कि ये जो साइनेप्स के थ्रू, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज नथिंग बट द ट्रांसमिशन थ्रू दी साइनेप्स, मतलब साइनेप्स जो हम लोग देख रहे हैं पेरी साइनेप्टिक और पोस्ट के बीच में, उसके थ्रू ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, दे आर दी अराइवल ऑफ इम्पल्स। फर्स्टली क्या होगा, दैट इज दी अराइवल ऑफ इम्पल्स। सबसे पहले इम्पल्स आएगा, ठीक है। नाउ इम्पल्स जैसे ही आएगा तो क्या होगा, जो प्री साइनेप्टिक रीजन है उनमें डीपोलराइजेशन होगा। आपको पता है डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो नॉर्मली मेम्ब्रेन जो होता है ना वो अपने पोलराइज स्टेट में होता है। तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन अपने पोलराइज स्टेट को छोड़ के चेंज हो जाए, एंड दैट स्टेज इज नोन एज द डीपोलराइज स्टेट। जैसे आपने नॉर्मली सेल्स के केस में देखा होगा, आपने अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वगैरह पढ़ा है, तो नॉर्मली जो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये होता है ECF एंड दैट इज द ICF, ठीक है। तो नॉर्मली डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका नॉर्मली सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो निगेटिव चार्ज के लिए इंटरनल परमिएबिलिटी, निगेटिव अंदर में, मतलब जो ICF में होता है ना वो निगेटिव चार्ज होता है और ECF में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दैट इज दी पोलराइज स्टेट, ठीक है, ये पोलराइज स्टेट कहलाएगा। लेकिन डीपोलराइज स्टेट का मतलब होता है कि इसमें चार्जिंग में चेंज आ जाए। चार्जिंग में चेंज आने का मतलब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हैं ECF में वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो ECF में आप क्या देख रहे थे, पॉजिटिव, ECF में देख रहे थे पॉजिटिव और ICF में देख रहे थे नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा, ICF में पॉजिटिव एंड ECF नेगेटिव। ये कुछ देर के लिए होगा, दैट इज नोन एज द डीपोलराइजेशन, ठीक है। तो देखो जैसे ही इम्पल्स आएगा तो वैसे ही डीपोलराइजेशन होता है। नॉर्मली रेस्टिंग के स्टेज में आपको बताया था कि पोलराइज स्टेट होता है, जैसे ही आपका इम्पल्स आया तो डीपोलराइजेशन होगा। अब प्री साइनेप्टिक रीजन में डीपोलराइजेशन होता है तो क्या होगा, कैल्शियम आयन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, वो आ जाएगा प्री साइनेप्टिक रीजन में। अब जैसे ही प्री साइनेप्टिक रीजन में कैल्शियम आयन आ जाता है तो वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज होता है। अब कैसे होता है ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे ही कैल्शियम आयन आता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर, वैसे ही एक्सोसाइटोसिस होता है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना वो बाहर की ओर, नीचे की ओर
पुश हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। आपको बताया था ना, माइक्रोट्यूब्यूल न्यूरोट्रांसमीटर को नीचे की ओर पुश करेगा इन द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेक कर जाएगा और जो अपना ग्रेनुअल्स होगा, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल्स और साइनेप्टिक वेसिकल्स नीचे की ओर जाएगा एंड इट विल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर एंड पैसेज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बिल्कुल। एंड देन आफ्टर जो न्यूरो ट्रांसमीटर निकल जाएंगे वो कहाँ करेंगे, बाइंड करेंगे ऑन दी पोस्ट साइनेप्टिक रीजन, पोस्ट साइनेप्टिक रीजन पे जाके वो बाइंड करेंगे, बिकॉज पोस्ट साइनेप्टिक रीजन पे क्या होंगे, दे आर द रिसेप्टर्स फॉर बाइंडिंग ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर्स। अब क्या होगा, जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड हुआ तो अब किस टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर ये देखना होगा। मैंने बताया था ना, साइनेप्टिक और साइकिल में जो केमिकल ट्रांसमीटर होता है वो इधर एक्साइटेशन के लिए होगा और इनिबिशन के लिए होगा। तो अब देखना है कि कौन सा है करा रहा है वो, तो अगर वो एक्साइटेटरी होगा देन इट लीड टू जनरेट एंड पोटेंशियल। तो क्या होगा, सबसे पहले तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंज होगा। जैसे ही न्यूरो ट्रांसमीटर बाइंड हुआ पोस्ट साइनेप्टिक में, तो वैसे ही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में चेंज होगा एंड वो डिपेंड करेगा किस पे, डिपेंड अपॉन द न्यूरो ट्रांसमीटर। इट रिलीज जनरेशन ऑफ ईपीएसपी आईपीएसपी। हम लोग ईपीएसपी आईपीएसपी को डिटेल में ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बताते हैं दैट इज द एक्साइटेशन, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एंड इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा तो वो एक्साइटेशन प्रोड्यूस करेगा, एक्साइटेटरी साइनेप्टिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, और अगर इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होता है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, देन इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। अब मेरे साथ फिगर में आ जाओ वापस से, और अब वापस से हम लोग सारा चीज पढ़ेंगे फिगर में। देखो सबसे पहले देखो, दैट इज द नर्व इंपल्स आया, नर्व इंपल्स आया तो क्या होगा, सबसे पहले देखो नर्व इंपल्स जैसे आया तो क्या हुआ, फर्स्ट पोर्शन था हमारा इंपल्स, आई से इंपल्स आया। दूसरा क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। क्या हुआ, डीपोलराइजेशन। नर्व इंपल्स आया तो क्या हम बताया, मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज में था तो मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में था। जैसे ही मेम्ब्रेन इंपल्स आया, फर्स्ट प्रोसेस हुआ इंपल्स का, वैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ। मेम्ब्रेन डीपोलराइज हुआ तो क्या हुआ, कैल्शियम चैनल्स खुल गए, और जिससे ईसीएफ, ये दिस इज द ईसीएफ, ईसीएफ बाहर का स्ट्रक्चर होता है। ईसीएफ से क्या हुआ, कैल्शियम की एंट्री हो गई अंदर की ओर। अब कैल्शियम कहाँ आ चुका है, कैल्शियम आ चुका है अंदर की ओर, ठीक है। अब कैल्शियम क्या आ चुका है, अंदर की ओर, तो मतलब क्या हुआ, थर्ड प्रोसेस इज द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। अब जैसे ही कैल्शियम आया तो वैसे ही क्या होगा, चौथा स्टेप इज दी, फोर्थ स्टेप इज दी एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होगा तो एक्सोसाइटोसिस होगा तो क्या होगा, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या, ये जो न्यूरो साइनेप्टिक वेसिकल्स थे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, आपको बताया था ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको नीचे की ओर लेके जाएंगे और दैट विल लीड टू रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन दी साइनेप्टिक थ्रू दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, ठीक है, पासेस थ्रू दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाएगा, अब देखो देयर इज द रिसेप्टर सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखो सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन विच टेक्स पार्ट इन द साइनेप्स। देखो इट इज अ पार्ट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का ही एक छोटा सा पार्ट होता है सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि देखो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है ये पूरा है, ये पूरा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, बट सब साइनेप्टिक इज ओनली इतना ही पार्ट है सब साइनेप्टिक का। तो हम लोग क्या बात चल रहा था, पोस्ट साइनेप्टिक के बारे में। तो देखो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होगा ना, दैट इज सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पे क्या होंगे, रिसेप्टर्स होंगे फॉर द बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर उससे जाके बाइंड कर लेगा, और जैसे ही वो बाइंड कर लेगा तो बताया था डिपेंडिंग अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर इट विल चेंजेस इन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेंज होगा डिपेंड अपॉन द न्यूरोट्रांसमीटर। एंड अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ई एक्साइटेटरी इज फॉर EX न्यूरोट्रांसमीटर होता है, देन इट लीड टू प्रोड्यूस ऑफ EPSP एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, ठीक है। अगर हमारा इनिबिटरी IN इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, दैट विल प्रोड्यूस टू EIPSP इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बहुत हद तक अच्छे से आपको समझा पाऊँ। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होता है तो देन यू प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू दैट पॉइंट, सॉरी, नाउ वी आर कमिंग टू द, हाँ देयर इज अ प्लीज, इट इज द नर्व मेम्ब्रेन विच, अब देखो हमने आपको ये बता दिया डिपेंडेंट ट्रांसमीटर, बिल्कुल ये बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड ATP फॉर सिंथेसिस न्यूरोट्रांसमीटर, पहले बता चुके हैं। फिर हमने देखा व्हाट इज द presynaptic membrane, it is the nerve membrane which is close approximity with the membrane of postsynaptic membrane। बताया प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या होगा, जो कि पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बहुत ही क्लोजली प्रेजेंट होगा।
सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बताया, द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द साइनेप्स। देखो सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का डिफिनेशन ये है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द साइनेप्स। सेल मेम्ब्रेन का पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जानते हैं मतलब पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो साइनेप्स में हेल्प करता है, साइनेप्स बनाता है, दैट इज दी एसएसएम इज दी सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दैट कंटेन्स रिसेप्टर। देखो इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये रिसेप्टर कंटेन करता है। नाउ द रिमाइंडर ऑफ द मोटर न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उसके बाद जो भी मोटर न्यूरॉन सेल होता है, क्योंकि देखो मोटर क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि सेंसरी इन्फॉर्मेशन तो आया इम्पल्स के थ्रू, दैट अराइवल ऑफ इम्पल्स इज द सेंसरी इम्पल्स। नाउ इसके बाद जो भी एक्शन होगा दैट इज द मोटर। तो पोस्ट जो तुम्हारा जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है वो मोटर न्यूरॉन सेल का होगा, तो वही बोल रहा है रेस्ट जो मोटर न्यूरॉन सेल होंगे दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। Now I think your concept will be more clear, और clear नहीं है then you will comment me on, okay? Now synaptic cleft, it is a gap of 20-30 nanometer that separates the pre and post synaptic membrane, okay? तो we are talking about the, now we are talking, ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। now we are talking about the, हमने क्या बताया था ना, हमने स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्स पढ़ लिया, अब हमारा डेफिनेशन पढ़ लिया, टाइप ऑफ इम्पल्स, व्हाट इज द टाइप ऑफ साइनेप्स, सॉरी, और क्लासिफिकेशन ऑफ साइनेप्स। देखो हम लोग ना इसके लिए एक फिगर लेते हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्स की, किस किस टाइप का साइनेप्स हो सकता है। देखो मैं फिगर से ही सारा क्लियर करूँगा, इट्स हो। तो फ्रेंड्स नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ साइनेप्स एंड देयर लोकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। देखो साइनेप्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनका नर्वस सिस्टम में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साइनेप्स, ठीक है, एक्सोडेंड्रेटिक, एक्सोसोमैटिक, एक्सोएक्सोनल, डेंड्रोडेंड्रेटिक। देखो मैं ये लोकेशंस बाद में बताऊंगा, पहले आपको देखो एक्सोडेंड्रेटिक वर्ड को तोड़ के हमेशा समझना। एक्सोडेंड्रेटिक देखो बोला है ना, एक्सोडेंड्रेटिक देखो बोला है क्या, सॉरी, एक्सोडेंड्रेटिक AND। तो ए वाला जो पार्ट होगा ना दैट इज द पार्ट ऑफ द प्री साइनेप्टिक सेल, एंड डी वाला जो पार्ट होगा दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक सेल। मतलब क्या होगा, जो हमारा हमने क्या बताया था, न्यूरॉन साइनेप्स इज द जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन। मतलब क्या होगा कि पार्ट ऑफ प्री साइनेप्टिक सेल, एक्सोडेंड्रेटिक में क्या होगा, प्री साइनेप्टिक वाला जो एक न्यूरॉन होगा दैट इज द एक्सॉन, एंड जो दूसरा न्यूरॉन होगा वो होगा डेंड्राइट, वो न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पोर्शन होगा जिसके बीच में साइनेप्स बनेगा, ठीक है। उसी तरह से देखो एक्सोसोमैटिक की बात हो रही है, जब बात होगी किसकी, एक्सोसोमैटिक की, ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एक्सोसोमैटिक, तो A and S। तो क्या होगा, न्यूरॉन में हम लोग सब जानते हैं दैट इज द बीच वाला पार्ट होता है सोमैटिक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, सेल बॉडी बोलते हैं ना, सेल बॉडी और सोमा और पेरिकेरियन सब बोलते हैं। तो दैट इज द सोमा, दैट इज द सोमा, ठीक है, दैट इज द सेल बॉडीज, दैट इज द पेरिकेरियन, और ये जो है एक्सोन, मतलब एक्सोन क्या होगा, दैट इज द एक्सोन। तो इसी तरह से कोई एक एक्सोन यहाँ पे आएगा एंड एक्सोन विल बाइंड एट द सोमा। तो मतलब एक्सोसोमैटिक मतलब प्री साइनेप्टिक कौन सा होगा, इसमें एक्सोन होगा। प्री साइनेप्टिक मतलब क्या होगा, प्री साइनेप्टिक अभी देखा है हमने, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक, एंड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन इज द सोमैटिक, द सोमा वन। चलो तो हम लोग फिगर देख के ना पूरा क्लियर कर लेते हैं अब आपको, ठीक है। तो फिगर पूरा आपको दिखाते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देख के बस हम लोग फिर अपने क्लासिफिकेशन आगे पढ़ेंगे। नाउ आप फिगर देखो, मैं पहला वाला फिगर दिखाता हूँ, दैट इज द एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स। देखो दैट इज द एक्सोन ऑफ द, ठीक है, दैट इज द एक्सोन ऑफ द, ठीक है, दैट इज द एक्सोन ऑफ द, देखो देख सकते हो, दैट इज द एक्सोन ऑफ द किसी एक न्यूरॉन का एक्सोन है एंड अदर वन इज डेंड्राइट। सेकेंड वन देखो दैट इज द एक्सोसोमैटिक, देख रहे हो, सेकेंड नंबर देखो 2 नंबर लिखा हुआ है, सेकेंड वन, एक का एक्सोन है दूसरे का सोमा है। नाउ थर्ड वन एक्सो एक्सोनल, देखो दोनों एक्सोन्स ही आपस में, प्री भी एक ही एक्सोन है, पोस्ट भी एक्सोन ही है। नाउ डेंड्रोडेंड्रेटिक, देख रहे हो, एक डेंड्राइटिस का एक डेंड्राइटिस का, दैट डेंड्रोडेंड्रेटिक। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम लोग ये देखेंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। नाउ कम टू दी एग्जाम्पल, तो देख रहे हो एक्सोडेंड्रेटिक प्री पोस्ट, मैंने इतना क्लियर कर दिया, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आप लोग को इसमें जरूरत है। एग्जाम्पल ध्यान रखना, एक्सोडेंड्रेटिक वर प्रेजेंट इन द मोटर न्यूक्लियस इन द स्पाइनल कॉर्ड, एक्साइटेटरी साइनेप्स इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड क्लाइंबिंग फाइबर्स इन द सेरेबेलम, ठीक है। नाउ दी मोटर न्यूरॉन्स इज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन द स्पाइनल कॉर्ड, बास्केट सेल ऑफ द सेरेबेलम, ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, सॉरी ऑटोनोमिक गैंग्लिया। एक्सोसोमैटिक इज प्रेजेंट ओनली इन द मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। देखो एक्सोडेंड्रेटिक एंड एक्सोसोमैटिक बोथ आर प्रेजेंट इन द मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। देन बास्केट सेल्स ऑफ द सेरेबेलम, वहाँ भी एक्सोसोमैटिक टाइप ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, साइनेप्स होगा।
एंड द एक्सोएक्सोनॉल सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेगा, एंड डेंड्रोडेंड्राइटिक इज वेरी रेयर एंड इट्स प्रेजेंट इन द साइनेप्स बिटवीन द मिट्रल एंड ग्रेनुलर सेल इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है, साइनेप्टिक एंड मिट्रल एंड ग्रेनुलर सेल्स में। तो ये जो टाइप्स ऑफ साइनेप्स थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द और लोकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए, एंड एग्जांपल्स में आपको पता होने चाहिए। And now we are talking about the types of synapse, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ साइनेप्स की बात कर रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। देखो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ साइनेप्स एंड देयर एनाटॉमिकल फीचर, उनके एनाटॉमिकल फीचर के आधार पे साइनेप्स को दो टाइप में डिवाइड किया, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये भी हम लोग फिगर से ही देखेंगे, ठीक है, मतलब जो हमारा टेबल है उसके थ्रू देखेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। तो type 1 synapse is the example of exodendritic synapse and type 2 example of exosomatic। exosomatic आपका क्लियर हो चुका है। और इसमें क्या होता है ना, इट शोज मार्क्ड थिकनिंग ऑफ द सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। देखो सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन बताया था, द पार्ट ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स। मतलब दिस इज द पार्ट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का ही पार्ट है जो कि साइनेप्स में पार्ट लेता है, उसमें थिकनिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका टाइप 1 हो गया। और सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में बहुत कम थिकनिंग मिलेगी और वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन नॉट कंटिन्यूअस, देख लो फिगर भी छोटा सा बनाया हुआ है, नॉट कंटिन्यूअस गोला गोला स्ट्रक्चर, तो ये भी हो गया। साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज वाइडर, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा एंड दिट विल लीड टू करीब 30 नैनोमीटर में एंड फिल्ड विद द डेंस एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। और आप जान लो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो होता है ना वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बात जान लो। इसमें क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत ही नैरो हो जाएगा और इसमें कोई वो डेंस मटेरियल जो इसमें पाया जाता है वो नहीं पाया जाएगा। नाउ वी आर टेलिंग अबाउट दी होल डिटेल ऑफ, देखो अब इसमें क्या है, साइट्स इसलिए नहीं बताया हुआ है क्योंकि आपको अभी बताया एक्सोडेंड्रेटिक कहाँ प्रेजेंट होता है, बताया था ना, क्लाइंबिंग फाइबर्स ऑफ सेरेबेलम, मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो इसी तरह हमने सब आपको बता दिया है। एक्सोसोमैटिक में भी बताया मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, दैट दी और भी जो स्ट्रक्चर्स थे उनमें बताया आपको पूरा डिटेल, दैट इज दी बास्केट सेल्स ऑफ द सेरेबेलम, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, तो इन सब में आपको बता दिया है, तो दैट्स व्हाई अभी इसको रिपीट नहीं किया। Now we are talking about the physiological classification। जो most important type of classification is the physiological classification, ठीक है, that is the physiological classification of the synapse। It is based on the functional transmission of the synapse are divided into 3 types, ठीक है। It is divided into 3 parts, that is the electrical synapse, chemical synapse and conjoint synapse। देखो electrical synapse आपको सीधे लग रहा है कि जो साइनेप्स है वो इलेक्ट्रिसिटी मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल करंट के पास से होगा। केमिकल साइनेप्स विद द हेल्प ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। देखो टाइप्स ऑफ साइनेप्स मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स मतलब क्या, प्री और पोस्ट में कुछ जो करंट की पासिंग होगी, प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में करंट पास करेगा। केमिकल साइनेप्स मतलब क्या होगा, प्री एंड पोस्ट मेम्ब्रेन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से कनेक्शन होगा। कॉन्जॉइंट में दोनों होता है, केमिकल भी होंगे इलेक्ट्रिकल भी। अब इलेक्ट्रिकल देखो, इसमें जो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं ना बहुत ही पास आ जाते हैं, जिससे क्या होता है, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ गैप जंक्शन, ठीक है। तो देखो अगर क्या होगा कि जब दोनों मेम्ब्रेन आपस में बहुत ज़्यादा पास हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, गैप जंक्शन, जिससे क्या होगा, जो ट्रांसमिशन होगा, जो आपका स्टिमुलस होगा, जो कैरी करना होगा, जो एक प्री साइनेप्टिक से जो करंट का डायरेक्शन, जो करंट का फ्लो होगा बहुत ही लो रेसिस्टेंस फ्लो होगा। मतलब क्या होगा, क्योंकि जब दोनों मेम्ब्रेन आपस में इतना करीब आ चुके हैं, इतना पास हो चुके हैं, तो अब करंट का फ्लो करने में दिक्कत नहीं होगा, बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखो इसमें बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, नॉर्मली जो केमिकल साइनेप्स जो होता है वो हमारे बॉडी में लगभग हर जगह पाया जाता है, ठीक है, वही होता है, इलेक्ट्रिकल नहीं होता है, वो कहीं कहीं पर, दैट इज लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियर में, हिपोकैम्पस में और सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कहीं कहीं पाया जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। तो इसमें ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन शो करता है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन होगा, जैसे नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करेगा, तो हम लोग केमिकल साइनेप्स में क्या होता है कि जब आप वन वे कंडक्शन होता है कि प्री से हमेशा पोस्ट ही जाएगा, पोस्ट से प्री नहीं आएगा। बट इसमें क्या होता है, बाई डायरेक्शन में प्री से पोस्ट गया तो पोस्ट से प्री भी आ सकता है। मतलब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से जो कनेक्शन है, जो करंट है, वो पोस्ट तक जाएगा और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से वापस आएगा। बट जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जो केमिकल जो इंपल्स होता है, जो हम लोग केमिकल साइनेप्स में पढ़ते हैं, वो वापस नहीं आता। मतलब इट्स ओनली फॉर द वन वे डायरेक्शन, इट्स ए बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन। साइनेप्टिक डिले एब्सेंट मतलब क्या है, देखो नॉर्मली जो हमारा पूरा प्रोसेस था मैकेनिज्म ऑफ द साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का, हमने अभी पूरा पढ़ा है, पूरा डिटेल बताया है, तो उसमें करीब 0.5 मिली सेकेंड का टाइम लग जाता है। तो दैट इज नोन एज द साइनेप्टिक डिले। बट जो इलेक्ट्रिकल वाला होता है ना, क्योंकि वहाँ बताया लो रेसिस्टेंस है वहाँ पे, क्योंकि रेसिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज्ड है, एक तरह से फ्यूज्ड ही है, बिकॉज फ्यूज है तभी तो फॉर्म कर रहे हैं गैप जंक्शन। तो क्या हो रहा है ना कि वहाँ पे
कोई भी कनेक्शन में थोड़ा भी स्पेस है ही नहीं, तो मतलब क्या है ना, क्लेफ्ट है ही नहीं, स्पेस है नहीं, तो ये आपस में पास कर रहे हैं बहुत जल्दी से, तो यहाँ साइनेप्टिक डिले नहीं होता, मतलब जो 0.5 मिली सेकेंड लग रहा था नॉर्मली इम्पल्स ट्रांसमिशन में, वो नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो दैट इज दी साइनेप्टिक डिले एब्सेंट होगा। एंड इट इज़ दी सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया। सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया आप लोग जानते हैं लो आर्टेरियल PO2, जब आर्टरीज में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो दैट इज दी हाइपोक्सिया। और जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है ना वो इनसेंसिटिव होता है, मतलब उसको हाइपोक्सिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिशन अक्रॉस इट रैपिड एंड एफिशिएंट। देखो इसमें क्या होता है ना कि ओनली एक दो ही न्यूरॉन आपस में कनेक्शन बना सकता है। देखो मैंने क्या बताया, साइनेप्स बनाने के लिए मिनिमम 2 न्यूरॉन की जरूरत है, मैक्सिमम वो ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा न्यूरॉन्स भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल मतलब 2 ही न्यूरॉन ही बना रहा है, 3 न्यूरॉन आपस में मिलकर नहीं बना सकता। 2 न्यूरॉन ही बनाएगा तो क्या होगा, ट्रांसमिशन ही करना है, 2 ही जगह से, एक से लेना है फिर देना है फिर लेना, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकता है। बट वही केमिकल साइनेप्स में क्या होगा कि वहाँ पे ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे, तो क्या होगा वहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कैरी होगा, क्योंकि बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स आप उसमें ज्वाइन करके साइनेप्स बनाएंगे, ठीक है। तो दैट विल लीड टू स्लो वहाँ पे प्रोसेस होगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेनली इन द इनवर्टिब्रेट्स एंड द लोअर वर्टिब्रेट्स। तो हमने आपको यहाँ पे बताया कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट होगा, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। साइनेप्टिक क्लेफ्ट आपको देखने नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में। अब देखो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन बाय द न्यूरोट्रांसमीटर, बताया था न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू केमिकल साइनेप्स हो, हमने पढ़ा भी है। यूनिडायरेक्शनल ये भी बता दिया, साइनेप्टिक डिले प्रेजेंट होगा ये भी बता दिया है, क्लेफ्ट प्रेजेंट होगा बिल्कुल बताया है आपको। सेंसिटिव टू हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया के बारे में बताया, इट इज सेंसिटिव। अब देखो इट इज अलाउड द लार्ज नंबर ऑफ साइनेप्सेस पर न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन में ज्यादा साइनेप्स बनेगा। यही चीज मैं बता रहा था अभी कि वहां पे क्यों ट्रांसमिशन रैपिड हो रहा है, बिकॉज वहां पे एक सिंगल न्यूरॉन ही रिस्पॉन्सिबल है अनदर न्यूरॉन के लिए, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इट अलाउज द लार्ज नंबर ऑफ साइनेप्सेस पर न्यूरॉन एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इनफाइनाइट प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होता है ना, देखो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स आपस में जुड़ रहे हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होता है। एंड हेल्प इन द प्रोसेसिंग ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, तो इसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये हेल्प करता है लर्निंग एंड मेमोरी में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल इवेंट एट द साइनेप्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट जो साइनेप्स पे देखने को मिलता है, कौन कौन से इवेंट होंगे हम बात करते हैं उनके बारे में। देयर आर 4 इवेंट्स एट द साइनेप्स, ठीक है। क्या क्या, सबसे पहले न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होगा when nerve impulse और action potential reaches the presynaptic neuron, ये सब मैंने बताया है, बट एक बार थोड़ा समझो कि इलेक्ट्रिकल इवेंट्स में थोड़ा सा आपको जानना होगा, तो रिपीट है तरह समझना। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर आर 4 इवेंट्स एट द साइनेप्स, साइनेप्स में 4 इवेंट देखने को मिलेगा। दैट इज द रिलीज ऑफ, फर्स्ट इवेंट इज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब पढ़ते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कैसे होता है। जैसे ही नर्व इंपल्स रीच करता है, एक्शन पोटेंशियल रीच करता है टू द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इससे क्या होता है, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल का डिपोलाइजेशन होता है। बिकॉज ऑफ द डिपोलाइजेशन वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन होगा, आपको बता दिया है। तो क्या होगा, कैल्शियम की एंट्री होगी फ्रॉम द ECF इनटू द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री एसएन का मतलब होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। इससे क्या होगा, एक्सोसाइटोसिस ऑफ वेसिकल्स रिजल्ट एज द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बिल्कुल ये सब भी बता चुके हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एंटी द न्यूरोट्रांसमीटर, फिर न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, डिफ्यूजेस इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देन इट बाइंड्स टू द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ आयन चैनल। इससे क्या होगा कि आयन चैनल्स की ओपन, जैसे ही रिसेप्टर, देखो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था ना कि जो बाइंड करते हैं रिसेप्टर से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, तो डेवलपमेंट ऑफ द EPSP और IPSP, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसमीटर कि क्या डेवलप होगा, एक्साइटेशनरी डेवलप होगा, इनिबिटरी डेवलप होगा। तो कैसे ये चीज जानेंगे, बिकॉज ऑफ द ओपनिंग ऑफ आयन चैनल, जैसे ही रिसेप्टर बाइंड करता है ना तो आयन चैनल्स खुल जाते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो अब देखो डेवलपमेंट ऑफ EPSP, जो सेकंड स्टेप हमने, पहला स्टेप था डेवलपमेंट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ EPSP और IPSP। अब देखो डिपेंडिंग अपॉन द आयन चैनल दैट इज द डेवलप और ऑफ EPSP और IPSP, मतलब आयन चैनल जो ओपन हो रहे हैं ना वो डिपेंड करते हैं। अगर सोडियम चैनल खुल रहा है तो EPSP डेवलप करेगा, पोटेशियम चैनल खुल रहा है तो IPSP डेवलप करेगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, इफ सोडियम चैनल विल ओपन देन इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, इफ पोटेशियम चैनल ओपन देन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। Now we are talking about the excitatory post-synaptic potential. There are some properties of देखो excitatory post-synaptic potential is non-propagated potential। देखो non-propagated, आपको जो action potential से ये दो different है। It is a graded potential, not action potential। Graded potential आपको पता है ना, it takes the both of summation, the spatial summation and the temporal summation। मतलब क्या होता है कि अगर
कोई स्टिमुलस आया जो कि थ्रेशोल्ड, देखो अगर एक जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का जरूरत है, जो थ्रेशोल्ड को कैरी करेगा तभी मेम्ब्रेन डिपोलराइज होता है। तो दैट ईपीएसपी इज द ग्रेडेड पोटेंशियल। अगर लगातार स्टिमुलस आते रहेगा देन इट लीड ऐड करेगा, वो स्टिमुलस को आपस में ऐड कर लेगा। मान लो मिनिमम थ्रेशोल्ड अगर देखो मान लो कि 50 मिली वोल्ट इज द, सिर्फ मानने के लिए बोल रहा है, उसको ध्यान मत देना, 50 मिली वोल्ट इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो क्या होगा कि अगर बार बार 10-10 मिली वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है तो 5 बार ये जो सब स्टिमुलस आएगा ना, ये 5 बार मिल जाएगा, दैट विल समेशन। सो इसको ग्रेडेड बोलते हैं। बट जो एक्शन पोटेंशियल होता है उसमें अगर 10 मिली वोल्ट का आया तो वो जनरेट नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, वो ऐड नहीं करेगा कि जो बहुत सारे स्टिमुलस आए उनको ऐड कर ले। बट जो ईपीएसपी आर दी ग्रेडेड पोटेंशियल, इट समेशन टेक्स प्लेस, वहाँ समेशन टेक्स प्लेस होगा, ठीक है। ये मोनोफेजिक होंगे, ये ऑल और नन लॉ को ओबे नहीं करेंगे, बट एक्शन पोटेंशियल ओबेज ऑल एंड नन लॉ, ठीक है। तो मेरी बात को, इट इज नॉन प्रोपेगेटेड, देयर सम प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि ये नॉन प्रोपेगेटेड है, ग्रेडेड होंगे, मोनोफेजिक, डज नॉट ओबे ऑल और नन लॉ, व्हेन इट्स पोटेंशियल रीचेज इट्स थ्रेशोल्ड जनरेट एक्शन पोटेंशियल। जैसे ही इसका पोटेंशियल रीच करेगा थ्रेशोल्ड को, मैंने बताया ना कि बहुत सारे सब थ्रेशोल्ड लेवल के पोटेंशियल होंगे, जैसे 50 मिली वोल्ट है तो 10-10 का 5 बार आया, तो वापस में जब ये पोटेंशियल रीच कर जाएंगे थ्रेशोल्ड पे 50 फुट जाएंगे, तब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। अब व्हाट इज इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल? इट इज कॉज्ड बाय द हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस बाय द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट रिलीज फ्रॉम द साइनेप्टिक। देखो ये हाइपर पोलराइज कर देगा मेम्ब्रेन को। हाइपर पोलराइज का मतलब होता है इतना बार इसमें स्टिमुलस जाएगा, इतना बार स्टिमुलस जाएगा कि मेम्ब्रेन जो होता है ना वो हाइपर पोलराइज कर जाएगा, दैट विल इनहिबिट, दैट विल नॉट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, दैट विल नॉट जनरेट टू द एक्साइटेटरी पोटेंशियल, वो एक्साइटेटरी पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाएगा, इतनी बार उसमें स्टिमुलस आ जाएगा। दैट ये दिस इज द मतलब, दिस इज द मीनिंग ऑफ हाइपर पोलराइजेशन। तो इसमें क्या होता है, ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस बाय द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, दैट रिलीज फ्रॉम द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इफ न्यूरोट्रांसमीटर इज इनहिबिटरी देन आईपीएसपी प्रोड्यूस, ये बात ही बताया। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिजल्ट्स इन द ओपनिंग ऑफ इधर पोटेशियम या क्लोराइड आयंस इन दी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, तो वो ओपन करेगा या पोटेशियम आयन, पोटेशियम चैनल एंड द क्लोराइड चैनल्स इन द पोस्ट। बिकॉज ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ पोटेशियम आयन डिफ्यूजेस फ्रॉम न्यूरॉन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखो जैसे इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पर्सन डेवलप करता है तो क्या होगा कि ओपन कौन सा होगा, पोटेशियम और क्लोराइड चैनल। इससे क्या होगा कि पोटेशियम जो तुम्हारा न्यूरॉन्स के अंदर प्रेजेंट था वो क्या करेगा, वो ईसीएफ में डिफ्यूज कर जाएगा, मतलब बाहर चला जाएगा। एंड जो क्लोराइड आयन थी वो कहाँ था, न्यूरॉन के अंदर था, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ क्लोराइड आयन इनसाइड। अब क्या होगा कि क्लोराइड आयन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट था वो उससे अंदर आ जाएगा। तो 2 चैनल खुल रहे हैं आईपीएसपी में, कौन कौन से, पोटेशियम चैनल और क्लोराइड चैनल। तो पोटेशियम चैनल में क्या होगा कि पोटेशियम जो सेल के अंदर होगा, ठीक है, वो चला जाएगा ईसीएफ में, ठीक है। पोटेशियम कहाँ चला जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट वाला एरिया था वहाँ चला जाएगा। और उस एरिया में जो क्लोराइड आयंस होंगे वो कहाँ जाएंगे, न्यूरॉन में, न्यूरॉन्स के अंदर। एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, दैट विल रिजल्ट्स इन द हाइपर पोलराइजेशन। और ये क्या कर देगा, हाइपर पोलराइज कर देगा, दैट विल नॉट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल, as we know the summated potential either as the EPSP or IPSP produced by the excitatory or inhibitory neuron। देखो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि summated potential, हमने आपको बताया था ना कि EPSP और IPSP is nothing but the summated potential, मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक बार में डिपोलराइज कर देगा किसी को, ये इसके जो धीरे धीरे मतलब सब थ्रेशोल्ड लेवल के पोटेंशियल आएंगे, देन इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। और ये किसके थ्रू होगा, बाय द रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, दैट इज द एक्साइटेटरी कर रहे हैं या इनहिबिटरी कर रहे हैं, दैट स्प्रेड टू द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। और वो अब देखो, अब अगर वो जनरेट हो गया, मान लो कि थ्रेशोल्ड लेवल से पार कर गया, तो क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो कैसे जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, तो देखो ये जो स्टिमुलस होता है ना वो कहाँ जाएगा, हम तुमको बता रहे हैं। तुमको जैसे पता है कि एक एक्सॉन था और एक, आई विल शो यू इन द टेक्स्ट। देखो एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होगा, हमने बात की थी, एक मिनट को खाली स्पेस तक, देखो हमने बात की थी कि ईपीएसपी एंड आईपीएसपी ये दोनों समेटेड पोटेंशियल है, ठीक है। अब ये समेटेड पोटेंशियल होके मान लो ये ईपीएसपी मान लो कि और आईपीएसपी समेटेड पोटेंशियल, मतलब ये अपना जो ईपीएसपी क्या हुआ, सब थ्रेशोल्ड लेवल के बार बार स्टिमुलस आने के बाद इसने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया, थ्रेशोल्ड को इसने क्रॉस किया, टी मतलब टी क्रॉस हो गया, थ्रेशोल्ड ईपीएसपी का क्रॉस हो गया। तब ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करेगा,
तब ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कैसे जनरेट करेगा, आई विल टेल यू कि ये क्या करेगा, तुम्हारा जो एक्सोन होता है, क्योंकि जो हम तुमको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सोडेंड्राइटिक टाइप ऑफ साइनेप्स, तो ये एक्सोन है और ये डेंड्राइट है। तो डेंड्राइट के बाद क्या है, दैट इज द सोमा। देखो ये डेंड्राइट है, मैं एक्सोन को सीधा बना रहा हूँ, टर्मिनल बटन वटन नहीं दिखाया। इसके नीचे क्या होगा, दैट इज दी, इसके नीचे क्या होगा, दैट इज दी एक्सोन हिलॉक। जो फिर एक्सोन स्टार्ट होगा दैट इज एक्सोन हिलॉक। तो वही न्यूरो जो आपका स्टिमुलस है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा, देखो समेटेड पोटेंशियल इधर एज ईपीएसपी और आईपीएसपी, चाहे वो ईपीएसपी हो चाहे आईपीएसपी हो, वो प्रोड्यूस करेगा बाय द एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट स्प्रेड टू द इनिशियल सेगमेंट ऑफ न्यूरॉन। और वो कहाँ जाएगा, न्यूरॉन के इनिशियल सेगमेंट में, दैट इज द एक्सोन हिलॉक, जो इनिशियल वाला पोर्शन होता है, जहां उसके बाद क्या होता है, माइलिन शीथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अनमाइलिनेटेड फाइबर, वही बता रहा, अनमाइलिनेटेड फाइबर जहां पे माइलिनेशन नहीं प्रोड्यूस होती है, उसका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट एक्सोन हिलॉक में जाएगा, ठीक है। इफ द समेटेड पोटेंशियल लार्ज इनफ टू डिपोलराइज, अगर वो समेटेड पोटेंशियल इनफ होगा to depolarize the initial segment of neuron to threshold level, so there is generation of axon. अगर वो उस लायक होगा कि वो डिपोलराइज कर सकता है उस इनिशियल सेगमेंट को, देन हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स थे। तो मैं आपको ना एक बार ना वापस से ये बता देता हूँ डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। मैंने आपको ईपीएसपी के बारे में बताया था कि सिंपली दे आर दी ग्रेडेड पोटेंशियल। मतलब क्या होगा कि इनमें जो एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि एक बार में स्टिमुलस आया, थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देगा। बट जो ईपीएसपी वगैरह होते हैं दैट इज द ग्रेडेड पोटेंशियल। मतलब क्या होता है कि बार बार स्टिमुलस आएगा इसमें, ठीक है, बार बार आएगा। जैसे 50 मिली वोल्ट इज दी थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि इसके बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो बार बार स्टिमुलस आएगा और बार बार स्टिमुलस आते रहेगा। जब वो स्टिमुलस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लायक हो जाएगा, देन वी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। वही लिखा है कि ईपीएसपी हो चाहे आईपीएसपी हो, इनहिबिटरी पोस्टनैरिटी पोटेंशियल में भी यही है, बार बार स्टिमुलस आएगा। अगर वो उस लायक हो जाएगा कि वो इनहिबिट कर सकता है, तभी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। तो वही चीज बता रहे, ईपीएसपी या आईपीएसपी में क्या होगा कि समेटेड एक्शन पोटेंशियल, अब क्या हो, पोटेंशियल्स जो सब थ्रेशोल्ड लेवल के थे वो आपस में सम करके जुड़ गए, ठीक है। देन आफ्टर क्या हुआ कि प्रोड्यूस बाय दी एक्साइटेटरी इनहिबिटरी न्यूरॉन, और वो स्टिमुलस थे वो कौन प्रोड्यूस करा रहा था, दैट इज वो किस पे डिपेंड कर रहा था, किस टाइप का स्टिमुलस होगा, बिकॉज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, कि वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो एक्साइटेशन कराएगा और इनहिबिटरी तो इनहिबिटरी कराएगा। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो कहाँ जाएगा, दैट इज द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन के इनिशियल सेगमेंट में जाएगा, दैट इज द एक्सोन हिलॉक, एक्सोन हिलॉक वाले एरिया पे जाएगा। एंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द अनमाइलिनेटेड फाइबर, एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अनमाइलिनेटेड फाइबर, ठीक है। और वो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो डेंड्राइट से क्रॉस करते हुए आएगा कहाँ पे, जो हमारा एक्सोन हिलॉक वाला एरिया होगा, दैट इज दी this is the area of axon hillock, as you see here this is the area of axon hillock, unmyelinated proximal fibers यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे वो देखेगा कि नहीं ये थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके डिपोलराइज करने लायक है, तभी यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो फिर यहाँ पे तुम्हारा टर्मिनल बटन्स प्रेजेंट होंगे, दीज आर द टर्मिनल बटन्स। फिर ये टर्मिनल बटन्स क्या होंगे, किसी डेंड्राइट से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसका डेंड्राइट वाला मेम्ब्रेन होगा पोस्ट साइनेप्टिक, फिर यहाँ पे प्री साइनेप्टिक, तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होते रहेगा। तो दैट विल लीड टू, तो हमने इस तरह से सीएनएस का जो हमारा सीएनएस बोल रहे हैं नर्वस सिस्टम का जो हमारा सेकंड पार्ट था, हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। टाइप्स ऑफ साइनेप्स वाला एरिया, साइनेप्स वाला टॉपिक में सेकंड पार्ट को जो चैप्टर है वो हमने सेकंड चैप्टर ये हमारा अकॉर्डिंग टू द किचन बुक वी आर कंप्लीटेड आवर इलेक्ट्रिकल इवेंट्स। 2 टॉपिक बस रह गए, इनहिबिशन एट साइनेप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साइनेप्स, ठीक है। तो इसी के साथ अब हम लोग इसी को यहीं पे खत्म करते हैं। एंड हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग अब स्टार्टिंग से लाएं, ब्लड वाला सीरीज भी लाएं। तो पहले तो ये नर्वस सिस्टम कंटिन्यू रखिए, ब्लड सीरीज भी ऑल्सो कंटिन्यू हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ओके, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।